हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दून कोचिंग अप पर। तो आज हम पढ़ेंगे काली नदी का अपवाह तंत्र। इससे पहले हमने जो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ लिया है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र पढ़ लिया और उसमें जो है अलकनंदा नदी जो है अलकनंदा नदी का तंत्र पढ़ लिया हमने। तो ये अलकनंदा नदी जो है गंगा नदी में ही पढ़ते हैं क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है। तो आज पढ़ते हैं हम काली नदी का अपवाह तंत्र। तो जो काली काली नदी का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं आज। तो जो काली नदी है ये निकलती है काला पानी से। काला पानी पड़ता है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पड़ता है काला पानी। ये जो काला पानी है ये जस्ट ये लिपुलेख धर रहा है, यहाँ पर ये लिपुलेख धर रहा, ये इसके बगल में पड़ता है काला पानी। तो ये काली नदी निकलती है और इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है कुटियांटी नदी। सबसे पहली सहायक नदी है इसकी कुटियांटी नदी। तो जो कुटियांटी नदी है इसकी तीन सहायक नदी है, एक संगचुमना गाढ़, एक है थुमका गाढ़ और एक है निर्कुट गाढ़। ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं कुटियांटी नदी की। और कुटियांटी नदी किसे मिल गई? अब मिल गई है काली नदी में। काली नदी में मिल गई। और इससे आगे आके जो पूर्वी धौली गंगा है ये मिल जाती है काली नदी में तवा घाट नामक स्थान पर। और जो पूर्वी धौली गंगा है इसकी जो ये दो नदी से मिलकर बनती है, एक लिस्सर नदी, एक दारमा नदी। तो जो गोवन खान ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है, इसके एक साइड से निकलती है लिस्सर, एक साइड से निकलती है दारमा। जो गोवन खान ग्लेशियर से इधर से लिस्सर निकल गई, एक साइड से दारमा निकल गई और आगे आके दोनों ये जब दोनों मिल जाती है तो ये बनती है पूर्वी धौली गंगा। और पूर्वी धौली गंगा नदी जो है ये तवा घाट नामक स्थान पर जो है काली नदी में मिल जाती है। और जो ये लिस्सर और दारमा नदी है जब मिलती है इससे आगे जो यहाँ पर ये डैम बना हुआ है मापांक जल विद्युत परियोजना। ये पूर्वी धौली गंगा नदी पर बनी हुई है मापांक जल विद्युत परियोजना। और इससे आगे जो है ये धौली गंगा नदी पर ही थोड़ा आगे आके एक और जल विद्युत परियोजना है, वो है सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी पूर्वी धौली गंगा नदी पर है। और जब ये पूर्वी धौली गंगा नदी जो है काली नदी में मिल जाती है तो एक यहाँ पर ये डैम बनाती है तवा घाट नामक स्थान पर। इस डैम का नाम है गरवा तवा घाट डैम। ये कौन सी नदी पर है? ये काली नदी पर है। ये जो ये मिल जाती है तो ये काली नदी पर ये डैम बना है गरवा तवा घाट डैम। तो ये पूर्वी धौली गंगा नदी मिल गई काली नदी में। तो जब काली नदी आगे बहती है तो जौलजीबी नामक स्थान पर इसमें गौरी गंगा नदी मिलती है, गौरी गंगा। तो जो गौरी गंगा नदी है वो मिलम ग्लेशियर से निकलती है और इसमें जो सबसे इसकी पहली सहायक नदी है वो है रोटी गाढ़। इसकी सबसे पहली सहायक नदी है रोटी गाढ़। और इसमें एक जो जब गौरी गंगा में ये रोटी गाढ़ मिल जाती है तो एक इसके में जो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है रूपसिया गाढ़ पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है जब रोटी गाढ़ नदी गौरी गंगा में मिल जाती है। और जब गौरी गंगा नदी आगे बहती है तो इसमें एक सलमा गाढ़ नामक नदी, इसमें एक और नदी मिल जाती है गौरी गंगा में। और गौरी गंगा जब आगे और आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मधुकानी नदी इसमें मिल जाती है, मधुकानी नदी। और जब मधुकानी नदी इसमें मिल जाती है तो इसमें यहाँ पर एक और जल विद्युत परियोजना है। कौन सी नदी पर? ये भी कौन सी नदी पर है? गौरी गंगा नदी पर, रूपसिया घाट, ये भी गौरी नदी पर है। और एक है चंगुरवाल, ये भी गौरी गंगा नदी पर है, चंगुरवाल जल विद्युत
परियोजना। ये भी कौन सी नदी पर है? ये भी गौरी गंगा नदी पर है। तो गौरी गंगा नदी मिल गई अब किसमें? काली नदी में, जौलजीबी नामक स्थान पर। जौलजीबी नामक स्थान पर मिल गई काली नदी में। और इसके बाद जो है आगे बढ़ती है काली नदी, तो पंचेश्वर नामक स्थान पर काली नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? सरयू नदी मिल जाती है। तो सरयू नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो सैराघाट है, सैराघाट या सरमल झंडी इस नामक स्थान से जो सरयू नदी निकलती है। और सरयू नदी की सबसे पहली सहायक नदी है गोमती। तो जो गोमती नदी है वो सरयू नदी में मिल जाती है बागेश्वर नामक स्थान। बागेश्वर में गोमती नदी सरयू नदी में मिल जाती है। और जो फिर इसकी एक और सहायक नदी है पनार। पनार नदी जो है ककड़ी घाट में मिल जाती है सरयू नदी पर। सरयू नदी में पहले मिली गोमती और फिर मिल गई पनार ककड़ी घाट में। और इसके बाद जो पूर्वी रामगंगा है वो भी सरयू नदी में मिल जाती है रामेश्वर नामक स्थान पर। और सबसे बड़ी सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है पूर्वी रामगंगा। ये है 108 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा। तो सरयू नदी किसमें मिल गई? काली नदी में मिल गई पंचेश्वर नामक स्थान पर। इससे आगे जो है डेरनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है लोहावती नदी। ये लोहावती नदी में निकलती है और ये लोहा घाट में जो है काली नदी में मिल जाती है। काली नदी में मिल गई लोहा घाट में। और एक आती है गजार नामक स्थान से लदिया नदी आती है, ये चूका नामक स्थान पर जो है काली नदी में ये मिल जाती है। और एक नदी है किरोड़ा, ये टनकपुर में मिल जाती है काली नदी में। और टनकपुर ही काली नदी का जो है लास्ट एरिया। इसके बाद जो है नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? इसके बाद यूपी में प्रवेश कर जाती है। ये जो नदी है टनकपुर जो है उत्तराखंड का लास्ट हिस्सा है। इसके बाद नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है। और इसी नदी से यहाँ से जो है एक यूपी के लिए एक नहर जाती है, यूपी के लिए नहर जाती है एक शारदा नहर। शारदा नहर ये यूपी के लिए आती है इस नदी से। लेकिन जो उत्तराखंड का ये लास्ट पॉइंट है टनकपुर। तो ये काली नदी हो गई। और जो है इसमें जो जौलजीबी है, जौलजीबी यहाँ पर एक मेला लगता है, जौलजीबी का मेला। जौलजीबी का मेला, जौलजीबी का मेला ये प्रतिवर्ष लगता है 14 नवंबर को। ये जौलजीबी का मेला है, ये प्रतिवर्ष 14 नवंबर को लगता है। जौलजीबी का मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को लगता है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1914 से हुई थी। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। जौलजीबी का मेला प्रतिवर्ष 14 नवंबर को लगता है। शुरुआत 1914 में हुई थी। और जो जौलजीबी ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में पड़ता है ये जौलजीबी। तो जौलजीबी पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो आगे देखते हैं इसमें कि जो काली नदी है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो काली नदी है, यहाँ पर देखते हैं काली नदी का जो फ्लो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले काली नदी निकलती है काला पानी से, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। ये पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है काला पानी। जब आगे आती है काली नदी इसके बाद प्रवेश करती है चंपावत में, चंपावत में। और फिर लास्ट में ये टनकपुर ये पड़ता है उधम सिंह नगर। तो काली नदी जो है 3 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। लेकिन जो ये इसकी सरयू नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी यही है सरयू नदी। तो ये बागेश्वर से होती आती है। तो जो इसके काली नदी का फ्लो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। लेकिन जो इसका अफवाह तंत्र है, अफवाह तंत्र जो है काली नदी का ये 4 जिलों में है। 3 ये हो गए +1। एक कौन सा है? एक है बागेश्वर, बागेश्वर, एक बागेश्वर है। तो इसका अपवाद तंत्र, काली नदी का अपवाद तंत्र 4 जिलों में है। और जो काली नदी फ्लो करती है वो 3 जिलों में फ्लो करती है। और जो सरयू नदी है, सरयू नदी जो इसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है जो सरयू नदी, जो सरयू नदी है, सरयू नदी ये जो है काली नदी की, काली नदी की आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से
आयतन और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी? सरयू नदी है, काली नदी की सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी सरयू। और जो इसकी काली नदी है, जो काली नदी की डिस्टेंस, इसकी टोटल लंबाई, जो लंबाई इसकी टोटल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। इसकी लंबाई है टोटल, जो टोटल लंबाई है काली नदी की, ये है 252 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है। और यही जो है, यही काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई अगर देखें तो 195 किलोमीटर किसकी है? 195 तो है अलकनंदा की, अलकनंदा की। और 205 किलोमीटर है भागीरथी की, भागीरथी की। और 96 किलोमीटर है गंगा की। तो अगर केवल गंगा देखेंगे तो गंगा नदी की कितनी है? 96, इसकी 205 है। भागीरथी अलकनंदा की कितनी है? 195। और काली नदी कितनी है? 252 किलोमीटर। और जो काली नदी है, ये उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है, सबसे पूर्वी नदी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है कौन सी? काली नदी। तो जो उत्तराखंड में नदी बहती है, वो उसमें उसके बारे में हम देखेंगे जब तराई भाबर की नदी देखेंगे, तो कौन कौन सी नदियाँ किस किस स्थान से बहती है, किस किस क्रम में बहती है। तो ये काली नदी का अपवाह तंत्र हो गया। अब देखते हैं हम यमुना नदी का अपवाह तंत्र। अब आगे देखते हैं यमुना नदी का अपवाह तंत्र। तो जो यमुना नदी है, ये निकलती है बंदरपूंछ, बंदर इस स्थान से निकलती है, बंदरपूंछ नामक स्थान से निकलती है यमुना नदी। और जो इसकी सबसे पहली सहायक नदी है हनुमान घाट, सबसे पहली सहायक नदी इसकी हनुमान घाट। और फिर इसकी इसमें मिलती है एक कृष्ण घाट, एक मुंगरा घाट, एक बद्री घाट और एक कमल घाट। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी आगे फ्लो करती है। और इसमें एक नदी जो है अगलाड़ नामक नदी जो है, ये कालसी नामक स्थान पर मिलती है, कालसी, ये कालसी में मिलती है यमुना नदी में, अगलाड़ नदी। और इससे आगे जो है यमुना नदी जब आगे फ्लो करती है, तो हरिपुर, हरिपुर या डाकपत्थर, हरिपुर डाकपत्थर में एक नदी से मिलती है टोंस नदी। टोंस नदी मिल जाती है यमुना नदी में। तो जो टोंस नदी ये कहाँ कहाँ से आती है? एक है डोडरा क्वार और एक है मंडिया ताल। डोडरा क्वार से निकलती है रुपिन नदी और मंडिया ताल से निकलती है सुपिन। तो ये जो डोडरा क्वार है, ये पड़ता है हिमाचल में, और मंडिया ताल पड़ता है उत्तराखंड में, ये पड़ता है हमारे उत्तराखंड में। तो दो नदी निकली, एक रुपिन और एक सुपिन और एक रुपिन। तो जब ये दोनों नदियाँ मिलती है, ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती है, ये मिलती है नेटवाड़ नामक स्थान पर। ये नेटवाड़ नामक स्थान पर दोनों नदी मिलती है, रुपिन और सुपिन। और यहीं से ये टोंस नदी हो जाती है। टोंस नदी, यहीं से इस नदी का नाम जो है टोंस नदी हो जाता है। इसे टोंस नदी को तमसा भी कहते हैं, तमसा, इसे तमसा भी कहते हैं। तो ये टोंस नदी बन गई। तो टोंस नदी में जब आगे आके इसमें एक नदी मिलती है, ये मिलती है पब्बर नदी। ये पब्बर जो है, ये निकलती है चंद्रनाहन ग्लेशियर से। तो जो पब्बर नदी है, ये मिलती कहाँ पर है टोंस नदी में? ये मिलती है त्यूनी में। ये त्यूनी नामक स्थान पर जो है पब्बर नदी टोंस नदी में मिल जाती है। तो त्यूनी में जो है पब्बर नदी टोंस नदी में मिल गई। ये अब जो टोंस नदी आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ी तो इसमें एक नदी मिलती है गिरी नदी, एक गिरी नदी मिलती है टोंस नदी में। तो जो गिरी नदी मिलती है, ये टोंस नदी मिलने से पहले यहाँ पर एक जो है ये बांध है, ये है रेणुका सागर बांध, रेणुका सागर बांध। जो रेणुका सागर बांध है कौन सी नदी पर है? ये है गिरी नदी पर, ना कि टोंस नदी पर, ये गिरी नदी पर है। तो जो ये मिल गई इसमें टोंस नदी में। तो टोंस नदी में आगे आके यहाँ पर एक जो है, ये एक डैम यहाँ पर है, ये है इच्छाड़ी, इच्छाड़ी डैम, इच्छाड़ी डैम है इस नदी पर, एक इच्छाड़ी डैम है। और आगे जो है पड़ता है छिपरो, छिपरो, छिपरो
पावर प्रोजेक्ट, ये टॉस नदी पर ही है। और जब टॉस नदी आगे आके मिल जाती है यमुना नदी में, हरिपुर डाकबता नामक स्थान पर मिल जाती है, और फिर ये नदी जो है आगे बढ़ती है, टॉस नदी जो है आगे बढ़ती है अब, और एक नदी जो है इसमें मिल जाती है, और ये है आसन नदी। आसन नदी मिल जाती है टॉस नदी में। जब आसन नदी टॉस नदी में मिलती है तो ये जो है लोकेशन जो है उत्तराखंड की लास्ट लोकेशन है। इसके बाद जो यमुना नदी है वो आगे यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो जो ये स्थान है ये है रामपुर मंडी। रामपुर मंडी में जो रामपुर मंडी स्थान है यहाँ पर जो है आसन नदी मिल जाती है यमुना नदी में। तो आसन नदी देखते हैं, एक है कंपनी बाग और एक है ओगला खाल। तो कंपनी बाग से निकलती है एक नदी निकलती है ननोटा नाला, और ओगला खाल से निकलता है टॉस नाला। तो जो दोनों नदियाँ मिलती है, तो जब यहाँ पर मिलती है तो इसको नाम दिया जाता है आसन, ये आसन नाम दिया जाता है। और आसन नदी के किनारे ही यहाँ पर जो है एक मंदिर है, इसे बोलते हैं, ये है टपकेश्वर मंदिर। टपकेश्वर टेम्पल इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? आसन नदी के किनारे। और फिर आसन नदी आगे बहती है तो इसमें एक नदी मिलती है नून नदी। जो नून नदी से मिलती है, इसका जो पानी होता है वो खारा होता है, इसी कारण इसका जो नाम है वो नून नदी रखा गया है। तो जो नून नदी है इसका जो ये उद्गम है, इसका उद्गम होता है खारा खेत से। खारा खेत नामक स्थान से इसका उद्गम होता है नून नदी का। और ये मिल गई अब किसमें? आसन नदी में मिल गई। और इसके बाद एक और नदी मिलती है आसन नदी में, वो है नीमी नदी। और इससे आगे आगे जब आसन नदी आगे बहती है तो इसमें एक और नदी अस्त नदी इसमें मिलती है। और लास्ट में आसन नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। लास्ट में यमुना नदी मिल जाती है। यमुना को इसको ही जमुना भी कहा जाता है, जमुना भी इसे ही कहा जाता है। तो ये हो गया यमुना नदी का अपवाह तंत्र। तो जो यमुना नदी का अपवाह तंत्र है, तो इसकी जो लंबाई देखते हैं टोटल कितनी है, इसकी जो लंबाई देखते हैं टोटल कितनी है, कितनी उत्तराखंड में है और कितनी पूरे भारत में है। तो जो यमुना नदी है इसकी उत्तराखंड में लंबाई कितनी है? उत्तराखंड में 136 किलोमीटर। और भारत में कितनी है? भारत में है 1384 किलोमीटर, ये भारत में है। उत्तराखंड में कितनी? 136 और भारत में 1384। हमने 3 नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ा। एक पढ़ा सबसे पहले गंगा, और फिर पढ़ा काली, और अब पढ़ा यमुना। 3 नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। तो 3 नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ा। उत्तराखंड में इसकी लंबाई कितनी? यमुना नदी की कितनी लंबाई है? 136 किलोमीटर, 136। अब काली कितनी थी? काली की 252। और गंगा कितनी थी? 96। जो गंगा की लंबाई वो 96 है। तो सबसे लंबी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। काली नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो अपवाह तंत्र है वो फिर लंबा आता है। जो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। उत्तराखंड में अगर भागीरथी को ऐड करें, अगर भागीरथी को इसमें ऐड करते तो भागीरथी की 205 है और गंगा की 96, तो ये बन जाती है 301 किलोमीटर। लेकिन जो एक्चुअल में केवल एक नदी का पूछें, यदि पूछे गंगा नदी का अपवाह तंत्र उत्तराखंड में, तब आएगा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? गंगा नदी का। और नदी पूछे कब सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की, तब है काली नदी। अब इससे आगे देखते हैं तराई भाबर की नदियां। अब गंगा नदी हो गई, यमुना भी हो गई, अलकनंदा और यमुना नदी, और काली नदी भी हो गई। तो अब पढ़ते हैं तराई भाबर की नदियां। अब आगे देखते हैं तराई भाबर की नदियां। तो जो तराई भाबर की नदियां हैं इसमें मुख्य 2 प्रकार की नदियां होती है। एक होती है हिमालयी नदियां और एक होती है शिवालिक नदियां। तो जो हिमालयन नदियां हैं इसमें कौन कौन सी नदियां आती है? यमुना, गंगा, बिलगना, अलकनंदा, काली और पश्चिमी धौलीगंगा। और जो शिवालिक नदियां इसमें
पश्चिमी रामगंगा, कोसी, बौर, दोपका, गोला और नंदौर, ये इसमें ये नदियाँ आती हैं। तो जो हिमालयन नदियाँ होती है ये होती कौन सी है? तो जो हिमालयन नदियाँ होती है इनका उद्गम ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है, अर्थात ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ। तो ये सारी नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है, और जो ये नदियाँ हैं इनका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता है, इनका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता। हिमालयन नदियाँ इनका उद्गम ग्लेशियर से होता है और इनका ग्लेशियर से नहीं होता, शिवालिक नदियों का जो है ग्लेशियर से नहीं होता। तो जो नदियों का देखते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, जो उत्तराखंड में नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है उत्तराखंड की में? यमुना, और इसकी एक सहायक है, ये है टोंस। तो सबसे पश्चिमी कौन सी है? सबसे पश्चिमी नदी है यमुना, सबसे पश्चिमी नदी यमुना है। इसके बाद आती है गंगा, फिर आती है भिलंगना, फिर पश्चिमी रामगंगा, और फिर अलकनंदा, और फिर पश्चिमी धौलीगंगा, और उसके बाद आती है कोसी, फिर आती है बौर, फिर आती है दोपका, फिर आती है गोला, और फिर आती है नंदौर, और लास्ट में आती है काली। तो जो काली नदी है ये सबसे उत्तराखंड की ये सबसे पूर्वी नदी है, ये पूर्वी नदी है, कौन सी? काली नदी। और जो यमुना नदी है ये कौन सी है? उत्तराखंड की पश्चिमी नदी है, पश्चिमी नदी है। तो ये उत्तराखंड की नदियों का क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे पश्चिमी रामगंगा के बारे में देखेंगे, और थोड़ा कोसी के बारे में देखेंगे। तो अब देखते हैं इन दोनों नदियों के बारे में। और इसके अलावा जो है, जो ये नंदौर है, इस पे जो नंदौर है इस पे जो एक बांध बना हुआ है, नानक सागर बांध, जो ये नंदौर नदी पर है, नानक सागर बांध बना हुआ है नंदौर नदी पर नानक सागर बांध है। और जो बौर नदी है इसमें जो हरिपुरा जलाशय है, ये हरिपुरा जलाशय जो है वो बौर नदी पर है, हरिपुरा जलाशय। तो अब देखते हैं पश्चिमी रामगंगा के बारे में थोड़ा, और कोसी नदी के बारे में। ये इसका पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्रम हो गया। सबसे पश्चिमी यमुना है और सबसे पूर्वी है काली। अब आगे देखते हैं पश्चिमी रामगंगा और कोसी नदी। तो जो पश्चिमी रामगंगा है इसका सबसे पहले देखते हैं फ्लो, ये कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट से, जो कौन कौन से जिलों से होकर फ्लो करती है। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पर फ्लो करती है, सबसे पहले ये चमोली में, ये पड़ता है चमोली में। और फिर इसके बाद ये अल्मोड़ा में आती है, अल्मोड़ा में जाने के बाद ये फिर नैनीताल में पहुँचती है, और अंत में ये कहाँ आती है? पौड़ी में आती है। सबसे पहले चमोली, और उसके बाद ये आती है अल्मोड़ा में, और फिर उसके बाद नैनीताल, और लास्ट में ये पौड़ी में, अंत में ये पौड़ी में होती है। और पौड़ी के बाद सीधी ये फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। तो जो ये नदी है पश्चिमी रामगंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है दूधतोली पर्वत से, और इसकी सबसे पहली सहायक नदी है तड़ाग नदी। तो जो तड़ाग नदी है इसका उद्गम होता है
तड़ाग ताल, इसका उद्गम है तड़ाग ताल से, तड़ाग नदी। और इसकी एक और सहायक नदी है मंडाल नदी। मंडाल नदी जो है लोहार चौड़ नामक स्थान पर जो है पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। और इसके बाद जो है खारोगाढ़ नदी जो है, खारोगाढ़ नदी ये गणाई नामक स्थान पर जो है पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। और एक है विनो नदी, विनो नदी जो है पश्चिमी रामगंगा में देवघाट नामक स्थान पर मिल जाती है। विनो नदी को इसको विनोद नदी भी बोलते हैं, विनोद नदी भी बोलते हैं, विनो नदी। ये मिल गई, विनो नदी मिल गई पश्चिमी रामगंगा में देवघाट नामक स्थान पर। इसके बाद जो गगास नदी जो है वो भिकियासेन नामक स्थान पर मिल जाती है पश्चिमी रामगंगा में। और पलानी नदी है वो बुक्सर नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। और जो नेल नदी है ये भी अंत में, नेल नदी अंत में ये भी पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। और जो ये स्थान है पौड़ी, ये पौड़ी स्थान है यहाँ पर। तो जो पौड़ी स्थान ये कालागढ़ बांध पड़ता है, कालागढ़ बांध जो है, कालागढ़ बांध पड़ता है यहाँ पर। ये लास्ट एरिया है उत्तराखंड का। इसके बाद जो नदी है वो यूपी में प्रवेश कर जाती है। उत्तराखंड का लास्ट स्थान ही कालागढ़ बांध है, इसी नदी पर है, पश्चिमी रामगंगा नदी पर। और एक नदी है सिलगाड़ नदी और एक है वलगाड़ नदी। तो सिलगाड़ नदी है इसमें जो है मिल जाती है, वलगाड़ नदी इसमें मिल जाती है। और जब इसमें ये मिल जाती है तो ये कौन सी, ये सिलगाड़ ही, इसके बाद ये सिलगाड़ नदी ही है, सिलगाड़, सिलगाड़। जब सिलगाड़ नदी में लंगुरगाड़ नदी मिल जाती है, दुगड्डा नामक स्थान पर इसमें नदी मिलती है लंगुरगाड़ नदी। सिलगाड़ नदी में लंगुरगाड़ नदी मिल गई दुगड्डा नामक स्थान पर। इसके बाद इस नदी का नाम हो गया खो नदी, खो नदी। इसके बाद इसका नाम क्या हो गया, खो नदी। तो जो खो नदी है ये उत्तराखंड का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो खो नदी है यूपी में प्रवेश करती है और ये जो पश्चिमी रामगंगा ये भी यूपी में प्रवेश करती है। तो बाद में जो खो नदी है ये इसी रामगंगा नदी में मिल जाती है। और जो पश्चिमी रामगंगा है इसका जो कौन कौन 4 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो है इसका, सबसे पहले चमोली, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। और जो इसका फ्लो है सबसे ज़्यादा फ्लो इसका अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा फ्लो है, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में है। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है चमोली में। सबसे कम फ्लो चमोली में, पश्चिमी रामगंगा का सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा में। और इसकी जो ये लंबाई है उत्तराखंड में, जो पश्चिमी रामगंगा है इसकी जो उत्तराखंड में टोटल लंबाई है, उत्तराखंड में जो लंबाई है पश्चिमी रामगंगा कितनी है, 155 किलोमीटर। ये इसकी उत्तराखंड में टोटल लंबाई है, किसकी, पश्चिमी रामगंगा की लंबाई। ये उत्तराखंड में इसकी टोटल लंबाई है। और इसके बाद देखते हैं हम कोसी नदी। तो जो कोसी नदी है इसका उद्गम कहाँ, धारदार पानी से होता है। जो इसकी कोसी नदी की लंबाई है उत्तराखंड में ये है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर है कोसी नदी की लंबाई उत्तराखंड में। और ये इसकी जो धारदार पानी से इसका उद्गम होता है, इसकी सबसे पहले सहायक नदी है सोयाल नदी और एक है खेरना नदी। ये ककड़ीघाट नामक स्थान पर मिलती है। जो खेरना नदी है ककड़ीघाट नामक स्थान पर मिलती है। और यहीं पर जो है एक मंदिर है कैंची धाम मंदिर, कैंची धाम मंदिर वो यहीं पर है ककड़ीघाट नामक स्थान पर। और इससे आगे इसमें एक और नदी मिलती है कालीघाट नदी। तो जो कोसी नदी है इसको क्या बोलते हैं, इसको ही कोसी नदी जो है, कोसी नदी, ये कोसी नदी है, इसको कुमाऊं का धान का कटोरा, कोसी नदी को कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये कोसी नदी कुमाऊं में इसको क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं। ये पश्चिमी रामगंगा नदी हो गई। तो दोस्तों आज की क्लास खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे जो है हम वाटरफॉल, और अगले क्लास में पढ़ेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल, जलप्रपात, और पढ़ेंगे इसमें बुग्याल। ये अगले क्लास में पढ़ते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।